50 वर्षीय कांता जी आज सुबह से ही गहन सोच में गुम थी। किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा था। उन्हें बेचैन देखकर उनके 75 वर्षीय बुजुर्ग पिता बोले, क्या हुआ कांता, कोई परेशानी है क्या तुम्हें? तो कांता जी एक गहरी सांस लेते हुए बोली, अपने सामने अपने बेटे बहू का घर उजड़ता देख एक माँ कैसे खुश रह सकती है। कितना समझाने की कोशिश की थी मैंने उन दोनों को कि छोटी मोटी बातें तो घर में होती ही रहती हैं। झगड़े को जितना खींचा जाए उतना ही बढ़ता जाता है, लेकिन कहाँ सुनते हैं आजकल के बच्चे। कल कोर्ट की हेयरिंग है और उसके बाद हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे वो दोनों। कांता जी की बात का जवाब देते हुए उसके पिता बोले, बेटी 20 साल पहले मैं और तेरी माँ भी ठीक ऐसे ही मानसिक पीड़ा से गुजर रहे थे। जब तुमने अपने पति से अलग होने का मन बना लिया था और उससे तलाक लेने का फैसला कर लिया था, हमने भी तो तुम्हें बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन जब तुम उस वक्त नहीं मानी तो अपने बेटे से कैसे उम्मीद कर सकती हो तुम कि वह तुम्हारी बातों को समझे और जाने। आज 20 साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है बेटी। पिता की बात सुनते ही कांता जी की आंखें आंसू से भर आई। तभी उसके पिता बोले, लेकिन बेटी मुझे लगता है कि ऐसे समय में तुम्हें रोहित के साथ होना चाहिए। आप ठीक कहते हैं बाबूजी, मैं कल सुबह ही गुड़गांव के लिए रवाना हो जाऊंगी। इतना कहकर कांता जी किसी गहन सोच में पड़ गई। दरअसल जब कांता जी का अपने पति सुभाष जी से तलाक हुआ था, उस समय उनका बेटा रोहित 8 साल का था। माँ बाप के अलग होने से रोहित अंदर ही अंदर डिस्टर्ब रहने लगा था। इस बात के लिए वह अपनी माँ से उखड़ा उखड़ा रहता था। तलाक के बाद से कांता जी अपने बेटे को लेकर मायके में ही रहने लगी थी। पढ़ाई लिखाई करने के बाद रोहित ने गुड़गांव में ही नौकरी ज्वाइन कर ली और वहीं सेटल भी हो गया। कांता जी और सुभाष जी को अलग हुए 20 साल बीत चुके थे और 20 साल बाद आज उसके बेटे की गृहस्थी भी उजड़ने की कगार पर थी। अगले दिन जब कांता जी रोहित के घर पहुंची और रोहित ने दरवाज़ा खोला, तभी उनके वकील का उसके पास फ़ोन आया और बोला, अरे मुबारक हो रोहित जी, आज तो निश्चित तौर पर तुम्हें तलाक मिल ही जाएगा और कोर्ट से आपको तलाक के कागज़ भी मिल जाएंगे। रोहित ने वकील साहब की बात सुनते ही कोई उत्तर ना दिया। उसके बाद आप और नेहा मैडम हमेशा हमेशा के लिए अपने रिश्ते से आज आज़ाद हो जाएंगे। ये बात सुनते ही रोहित का कलेजा धक से रह गया। तभी कांता जी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो अपनी परेशानी वह छुपा ना सका और अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। इतने समय से दिल में भरा गुब्बार आज वह हल्का कर लेना चाहता था। रोते हुए बोला, माँ, घर छोड़कर जाते वक्त उसने कहा था कि रोहित, हम लोग एक नदी के दो किनारे की तरह हैं जो चाहकर भी आपस में कभी नहीं मिल सकते। शायद नेहा ने सही ही कहा था, नदी के दो किनारे कभी नहीं मिल सकते माँ। उसका कहना बिल्कुल ठीक था। मैं जीवन को बहुत गहराई से देखता हूँ। अपनी माँ कांता जी से इतना कहकर रोहित मायूस हो गया। जिंदगी को इतना भी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। शायद इसलिए आज मैं अकेला रह गया हूँ। काश मैं उसी दिन उसे रोक लेता, काश मैं उस दिन उसे छोड़कर ना जाता, कैसे भी करके उसे मना लेता तो आज हमें यह दिन न देखना पड़ता। कांता जी रोहित की पीड़ा को साफ साफ समझ पा रही थी। वे जानती थी कि इस घटना से वह अंदर तक टूट चुका है, इसलिए उसे समझाते हुए बोली, बेटा अभी देर नहीं हुई है, एक बार अपने इस रिश्ते को फिर से मौका देखकर देख। अकेले जिंदगी काटना इतना आसान नहीं होता और यह बात मैं खुद महसूस कर चुकी हूँ। मैं तो जीवन में इतना बड़ा फैसला लेकर आज तक पछता रही हूँ, लेकिन तुम ऐसी नौबत मत आने दो। नहीं माँ, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब इस बारे में सोचकर कोई फायदा नहीं है। आज अदालत की मंजूरी मिलने के बाद हम कानूनी तौर पर अलग हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद तैयार होकर रोहित कोर्ट चला गया। अदालत की कार्रवाई से पहले रोहित ने नेहा से बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन नेहा की मां दीवार की तरह उन दोनों के बीच खड़ी मिली। कुछ देर बाद उन दोनों के तलाक को मंजूरी दे दी गई और रोहित अपने घर वापस लौट आया। घर पहुंचते ही कांता जी ने उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखा तो रोहित अपने दुख के सैलाब को अंदर ही अंदर दबाते हुए वह केवल इतना ही कह पाया, माँ, कुछ देर में नेहा यहाँ पहुँचती होगी अपना बाकी का सामान लेने के लिए। इतना कहकर रोहित अपने कमरे में चुपचाप चला गया। अलमारी खोली तो उसमें नेहा की कुछ साड़ियां और कपड़े पड़े हुए थे, जिन्हें रोहित ने नेहा की यादों के तौर पर सहेज कर रखा हुआ था। सब देखते हुए उसकी आंखें फिर से भर आई। खुद से ही बोल उठा, क्यों मैंने खुद को इतना अनुशासित कर लिया कि उस समय अनुशासन में नेहा का दम घुटने लगा। क्यों मैं अपने आप को उसके अनुसार न ढाल पाया।
अगर परिस्थितियों के अनुसार मैंने स्वयं को भी थोड़ा सा बदला होता तो शायद आज मैं और नेहा एक साथ होते, शायद। उधर रोहित के घर की तरफ आती हुई नेहा के दिमाग में भी विचारों का तूफान उत्पात मचा रहा था। सोचने लगी, शायद जिंदगी ऐसी ही है। जब तक हमें सामने वाला इंसान समझ में आता है तब तक वो हमसे बहुत दूर चला जाता है। जब तक हम दोनों साथ थे मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाई रोहित। अब समझ में आया तो बहुत देर हो चुकी है। नेहा उदास थी। तुम्हारे बिना यह जिंदगी जिंदगी नहीं है। लेकिन अब अपने इन्हीं हाथों से मैंने तुम्हारे पास वापस आने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। विचारों का बवंडर एकाएक नेहा को अतीत में ले जाने लगा। रोहित और नेहा कॉलेज में साथ ही पढ़ा करते थे। वैसे तो नेहा का ध्यान कभी रोहित की तरफ गया ही नहीं था, लेकिन जब रोहित ने फर्स्ट ईयर में टॉप किया था तो वो आश्चर्यचकित रह गई थी कि किसी लड़के का रिजल्ट इतना अच्छा कैसे आ सकता है। रोहित का पढ़ाई में इतना ध्यान देखकर वो उसकी ओर आकर्षित होने लगी। धीरे धीरे दोनों की बातचीत शुरू हुई और कुछ समय बाद वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने मन की बात एक दूसरे को नहीं बताई थी। धीरे धीरे करके समय गुजरने लगा। कॉलेज का आखिरी दिन आ गया। नेहा रोहित के पास आई और बोली, रोहित, मैं हमारी इस दोस्ती को एक रिश्ते का नाम देना चाहती हूँ और उम्र भर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? यह सुनकर रोहित कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, हाँ, मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए उसने नेहा के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी करने का फैसला तो कर ही लिया, लेकिन दोनों की जातियां अलग अलग थी। इसलिए जैसा उन्होंने सोचा था, शादी करना इतना आसान भी नहीं था। रोहित के परिवार वालों को तो कोई एतराज नहीं था, लेकिन नेहा के माता पिता मानने को तैयार ही नहीं थे। उधर नेहा भी अपने फैसले पर अड़ी हुई थी कि अगर शादी करेगी तो रोहित से ही करेगी, नहीं तो अपनी जान दे देगी। आखिरकार नेहा के माता पिता ने भी बुझे मन से इस रिश्ते को स्वीकृति दे ही दी, लेकिन कभी रोहित को दिल से अपना ही नहीं पाए। कॉलेज पास करने के 2 साल बाद नेहा और रोहित की शादी भी हो गई। नेहा अपनी शादी के बाद के उन खूबसूरत लम्हों को याद करने लगी। जब शादी के बाद नेहा ने रोहित के घर में पहला कदम रखा था तो रोहित ने एक पेपर पर उसके पैरों के निशान लिए थे और ठीक 2 दिन बाद वह उन पेपर्स को एक फोटो फ्रेम में लगवा कर घर लेकर आया था। जब नेहा ने यह सब देखा तो हैरानी से बोल उठी, अरे, यह मेरे पैरों के निशान तो तुमने तब लिए थे ना, जब हमने इस घर में पहला कदम रखा था। हाँ नेहा, सही अंदाजा लगाया तुमने, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज था। नेहा, यह तुम्हारे पद चिन्ह है, लेकिन यह फोटो फ्रेम में क्यों लगवाए हैं? नेहा ने पूछा तो रोहित बोला, नेहा, माता पिता अपनी बेटी को एक अनजान इंसान के साथ जीवन भर साथ निभाने के लिए उसे सौंप देते हैं, तो उस इंसान का भी तो फर्ज बनता है कि वह अपने घर की लक्ष्मी को उतना ही प्यार और सम्मान दे जितना उसके माता पिता के घर में उसे मिलता था। बस इसी दिशा में यह मेरी एक छोटी सी कोशिश है। रोहित के यह विचार जानकर हैरान रह गई थी नेहा। फिर उसे ख्याल आने लगा कि शादी के बाद कैसे रोहित सुबह सुबह उठकर सूरज उगने से पहले ही घर का लगभग सारा काम निपटा दिया करता था और फिर नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद नेहा को जगाता था। वह सारे दृश्य जैसे किसी चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने दिखाई देने लगे। गुड मॉर्निंग नेहा जी, देखिए सुबह हो चुकी है, खिड़कियां खोलते हुए रोहित ने कहा। लेकिन नेहा तो जैसे अपनी नींद से निकलना ही नहीं चाहती थी। एक क्षण रुककर फिर से रोहित ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहा, उठो नेहा, कड़क चाय बनाकर लाया हूँ तुम्हारे लिए। सूरज की किरणों के साथ चाय की चुस्कियों का आनंद लो। तभी नेहा बड़ी मुश्किल से नींद के आगोश से बाहर निकली और बोली, गुड मॉर्निंग माय डियर हस्बैंड, लगता है आज भी सुबह सवेरे उठकर आपने अपने सारे काम निपटा दिए हैं। जी हाँ नेहा जी, सारे काम हो चुके हैं। योग, प्राणायाम, घर की साफ सफाई, बर्तन, कपड़े और झाड़ू पोछा भी सब निपटा दिया है मैंने। हाँ, कपड़े सुखाना बाकी रह गया है। तो नेहा बोली, अरे रोहित, क्यों तुम सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके अकेले ही इन सब कामों में लगे रहते हो? तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैं सारा काम कर लेती हूँ, तुम अपना ऑफिस का काम संभाला करो, बस घर के काम की चिंता मत किया करो, मैं हूं ना। तो रोहित बोला, अरे नेहा, मुझे सभी काम सही समय पर करना बहुत अच्छा लगता है। सही समय पर सभी काम हो जाएं तो परिणाम अच्छे ही मिलते हैं। अब प्रकृति को ही देख लो, अपने सभी काम सही समय पर करती है प्रकृति। ये प्रकृति कौन है? नेहा ने बोही चढ़ाते हुए पूछा। तो रोहित हंसकर बोला, अरे नेहा जी, प्रकृति यानी कुदरत।
नेचर जैसे कि सूरज अपने समय पर उगता और अस्त होता है, धरती अनुशासन से अपनी धुरी पर घूमती रहती है, नदी अपनी गति से बहती जा रही है। इसलिए मनुष्य को भी अपना काम सही समय पर करना चाहिए, और वैसे भी यह सब काम करने में मेरा बहुत फायदा है। अच्छा, तुम्हारा फायदा कैसे है? नेहा ने उत्सुकता से पूछा। तो रोहित बोला, अब आप ही देखिए, एक तो हर रोज की दिनचर्या बनी रहती है तो आदत अच्छी बन जाती है, और दूसरा सुबह सुबह सारे घर के काम करके अच्छा खासा व्यायाम भी हो जाता है। तो इसमें मेरा ही फायदा है, तो सेहत का भी फायदा हो गया। और फिर अगर हम अपनी श्रीमती जी के हिस्से का कुछ काम कर लेंगे तो उससे हमारी श्रीमती जी भी तो खुश हो जाएगी, और अगर वह खुश हो गई तो हमारा तो फायदा ही फायदा है। अच्छा, तो यह बात है, नेहा मुस्कुराते हुए बोली। तो रोहित ने कहा, और वैसे भी यह घर मेरा भी तो है। तो नेहा ने कहा, तुम्हारा भी तो है का क्या मतलब है? यह घर तो तुम्हारा ही है जी। नहीं नेहा जी, सिर्फ मेरा नहीं, यह घर हम दोनों का है, हमारे सपनों का घर, और हम दोनों से ही यह घर घर है, वरना ईंटों से बनी इन इमारतों में रखा ही क्या है। और श्रीमती जी, जब यह घर हम दोनों का है तो इसका काम अकेले आप ही क्यों करें? और फिर यह कहाँ लिखा है कि घर के सभी काम औरतों को ही करने चाहिए, आदमियों को नहीं? यह सुनकर नेहा मुस्कुराने लगी। क्या पत्नी ही उम्र भर बर्तन कपड़े धोती रही, कभी आदमी नहीं धो सकते क्या? और नेहा, काम तो काम होता है, जिसके पास समय हो वह कर सकता है। अच्छा, अब यह बातें छोड़ो, और चाय कैसी बनी है बताओ जरा। अरे पतिदेव चाय आप बनाएं और मुझे पसंद ना आए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नेहा मुस्कुराते हुए बोली। तो रोहित बोला, बस इसी मुस्कान पर ही तो मैं मर मिटा हूँ। ओफ रोहित, अब यह मुस्कान कौन है? आपकी यह प्यारी सी स्माइल। कहते हुए रोहित ने नेहा को गले से लगा लिया। फिर नेहा बोली, अच्छा रोहित, दिवाली आ रही है ना, तो आज शाम को मेरी मम्मी पापा मिठाई देने घर पर आएंगे, तो तुम जल्दी आ जाना। अरे चिंता मत कीजिए श्रीमती जी, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, और उनके लिए अपने हाथों से खास पकवान भी तैयार कर दूंगा। उंगलियां चाटते रह जाएंगे आपके घर वाले। और जब शाम को नेहा के घर से उसके मम्मी पापा आए तो रोहित की आव भगत देखकर तो वे उसकी तारीफों के पुल ही बांधते रह गए। दिन यूं ही बीतने लगे, लेकिन एक दिन जब रोहित शाम को ऑफिस से घर लौटा तो नेहा उस समय अपने मोबाइल में व्यस्त थी, शायद सहेलियों के साथ चैट कर रही थी। घर आते ही जलने की बदबू आने के कारण रोहित सीधा रसोई घर में चला गया। गैस बंद करके बाहर आया और बोला, नेहा, रसोई घर में सारी सब्जी जल गई है और तुम यहाँ फोन में मशगूल हो। तुम्हें कितनी बार कहा है कि फोन में इतना मत खो जाया करो, कि असल दुनिया से नाता ही तोड़ लो। रोहित के चेहरे पर नाराजगी के भाव साफ देखे जा सकते थे। तभी नेहा चिढ़ते हुए बोली, फोन फोन फोन, मुझे समझ में नहीं आता रोहित, मेरे फोन से तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों है? हमेशा ही मेरे फोन या सोशल मीडिया साइट के बारे में कोई ना कोई कमेंट तुम करते ही रहते हो। दुनिया को देखो कहां से कहां पहुंच गई है, और अपने आप को देखो, आज के जमाने में भी तुम हजारों साल पीछे आदि मानव की तरह जी रहे हो। किसी भी सोशल मीडिया साइट पर कभी तुमने अपना कोई अकाउंट भी बनाया है जो तुम्हें पता चले कि दुनिया कैसी है, कितनी रंगीन है, कितनी हसीन है, जहाँ नए नए दोस्त बनाए जाते हैं, एक अलग ही दुनिया देखने को मिलती है। लोग अपने खूबसूरत लम्हों की पिक्चर शेयर करते हैं और दूसरे की फोटोज को लाइक करते हैं, कमेंट करके उनकी तारीफ करते हैं। और यहाँ तुम खुद को देखो, एंड्रॉयड के जमाने में जी रहे हो, यह आईफोन का जमाना है, और तुम समय से 20 साल पीछे चल रहे हो। अपने कपड़े देखो बाबा, आदि मानव के जमाने के नजर आते हैं। सफेद और काले रंग के अलावा जैसे कोई रंग है ही नहीं तुम्हारी दुनिया में। लेकिन रोहित, मुझे तुम्हारी तरह बेरंग जिंदगी नहीं जीनी, तंग आ गई हूँ मैं ऐसी बोरियत भरी जिंदगी से। तो फिर रोहित बोला, लेकिन नेहा, मेरी जिंदगी में सिर्फ उन्हीं लोगों की अहमियत है जो मेरे अपने हैं, जो रिश्तों से मेरे साथ जुड़े हैं। उनके अलावा मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। उन रिश्तों को अगर मैं सही ढंग से निभा लेता हूँ तो इससे ज्यादा संतुष्टि की बात मेरे लिए कोई नहीं होगी। और मैंने तुम्हें पहले ही यह बात समझाई थी कि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। अगर इन चीजों को हद में ही इस्तेमाल करो तो ही अच्छा है, क्योंकि एक हद के बाद इन सब चीजों की लत लग जाती है। लेकिन इस बारे में तो तुम तब सोचोगी ना जब तुम अपने हाथ से इस फोन नाम की बीमारी को छोड़ोगी। तुम्हें तो इस फोन की ऐसी लत लग चुकी है कि इसके सामने तुम्हें अपने रिश्ते भी छोटे दिखाई देने लगे हैं।
इस बात पर नेहा भड़क उठी और बोली, अगर तुम्हें मुझसे और मेरे इस फोन से इतनी ही नफरत है तो मुझे तलाक क्यों नहीं दे देते। यह सुनकर रोहित आश्चर्यचकित रह गया। नफरत होने लगी है मुझे तुम्हारे चेहरा देखकर। अब तो मुझे तलाक देकर खुद भी टेंशन फ्री हो जाओ और मुझे भी इस बुरियत भरी जिंदगी से आजाद कर दो। ऐसा कहते हुए नेहा तो पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। लेकिन यह बात सुनकर रोहित जड़तब रह गया। उसके पास कहने के लिए कोई भी शब्द नहीं था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही लड़की है जो कभी उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। इधर नेहा बिस्तर पर लेटे लेटे आंसू बहाने लगी। सोचने लगी, सही कहते थे मेरे मम्मी पापा, रोहित मेरे लायक है ही नहीं। लेकिन मैंने उनकी एक भी न सुनी और अपनी मनमानी की। अपने मन की सुनकर कितनी बड़ी बेवकूफ़ी कर बैठी मैं कि अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। खैर, धीरे धीरे वे दोनों फिर से सामान्य होने की कोशिश करने लगे। उनकी शादी को 1 साल पूरा हो रहा था। शादी की सालगिरह से एक दिन पहले रोहित ने अपनी पत्नी नेहा से कहा, नेहा, कल हमारी शादी को पूरा 1 साल हो जाएगा। यह सुनकर नेहा खुशी के मारे उछल पड़ी। उत्साहित होते हुए बोली, तो बताओ कैसे मनाने वाले हैं हम अपनी शादी की सालगिरह। रोहित एक मीठी सी मुस्कान के साथ बोला, बड़े ही अनोखे तरीके से। यह सुनकर नेहा बहुत खुश हो गई। तो रोहित ने कहा, कल सुबह सुबह जल्दी तैयार हो जाना। पहले हम मंदिर जाकर माथा टेक और भगवान का आशीर्वाद लेंगे और फिर प्रसाद ग्रहण करने के बाद गरीबों को खाना खिलाएंगे। ये बात सुनते ही नेहा की हैरानी का ठिकाना न रहा। गुस्से से वह बोली, कब तक रोहित, आखिर यह सब कब तक चलेगा। नेहा बड़ी नाराज हो चुकी थी। पूरा 1 साल हो गया हमारी शादी को, लेकिन तुम्हारी हरकतें अभी तक नहीं बदली। ना तो कोई एक्साइटमेंट है और ना ही कोई एंटरटेनमेंट। अरे इतने बोर इंसान हो तुम कि एक सरप्राइज तक नहीं दिया जाता तुमसे। अपनी पत्नी को क्यों नहीं समझते कि जिंदगी में बदलाव भी एक बहुत ही जरूरी चीज होती है। नीरस जीवन जीना कितना बोरिंग होता है। क्या सिर्फ प्यार के बलबूते ही पूरी जिंदगी गुजारी जा सकती है। अरे एक ही तो जिंदगी है, कुछ सपने भी होते हैं इंसान के, कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ मीठे सपने होते हैं। लोगों को देखो कितने मॉडर्न हैं, एडवांस्ड हैं, समय के साथ चलते हैं और वैसे ही जीने में मजा आता है। मुझे वैसे ही सुकून मिलता है। लेट नाइट पार्टीज, डिनर, बर्थडे, एनिवर्सरी पर केक पार्टी या आउटिंग, यह सब तो तुम्हारी जिंदगी से कोसों दूर है। जानते हो रोहित, मेरी सहेली विभा, उसकी शादी भी ठीक उसी दिन हुई थी जिस दिन हमारी शादी हुई थी। लेकिन इस 1 साल में वह 2 बार अपने पति के साथ फॉरेन टूर पर हो आई है और इंडिया में तो न जाने कितनी ही जगह घूम चुकी है वो। वह बहुत ही खुश नसीब है। आए दिन कैंडल लाइट डिनर, बर्थडे सरप्राइज और न जाने कितने ही मौकों पर अपनी खूबसूरत तस्वीर खींचकर पोस्ट करती रहती है। कितने खुश दिखते हैं वो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ। और मेरी दूसरी सहेली पलक, 2 दिन पहले उसका बर्थडे था तो उसके हस्बैंड ने बर्थडे पर उसे एक शानदार सरप्राइज दिया था। कितनी एक्साइटमेंट थी उसके चेहरे पर, इतनी खुश थी वो, बस एक मेरी ही किस्मत फूटी थी। हे भगवान, लेकिन यहाँ सुनने वाला है ही कौन। तुम तो वही हजारों साल पुरानी जिंदगी जी रहे हो। जानते हो, तुम कभी सोचा है तुमने, कछुए की चाल की तरह हर बात में तुम्हारी अपनी ही फिलॉसफी होती है। जमीन पर बैठकर शुद्ध शाकाहारी भोजन करना है, सुबह सवेरे उठकर योगा प्राणायाम करना है। सोशल मीडिया तो तुम्हें नकली दुनिया लगती है ना। संस्कार, संस्कृति, परंपरा, आस्था, बस यही सब कुछ है तुम्हारे लिए। और ऊपर से पता नहीं कहाँ कहाँ से हिंदी के शब्द ढूंढ कर ले आते हो जो सामने वाले के सर के ऊपर से ही निकल जाते हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है और हम लोग अभी वही हजारों साल पीछे जी रहे हैं। ऐसा कब तक चलेगा रोहित। खास मौकों पर सरप्राइज देना तो दूर, तुम्हें तो पूरी प्रसाद और गरीबों को खाना बांटने में ही दुनिया जहान का सुख मिल पाता है। नेहा के मुंह से यह सब बातें सुनकर रोहित बस हैरानी से उसे देखता ही रह गया। उसके हैरानी का ठिकाना ना था। उसे मालूम था कि यदि इस समय वो कुछ कहेगा तो झगड़ा और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगले दिन वह नेहा के पास आया और उसे प्यार से समझाते हुए बोला, नेहा, कल मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा, तुम्हारा दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। जब मैंने देखा कि दिन रात फोन में व्यस्त रहने के कारण, सोशल मीडिया को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने के कारण घर के बाकी कामों की तुम बिल्कुल अनदेखी कर रही हो, तो मुझे गुस्सा आ गया और मुझसे रहा नहीं गया। तो शायद मेरे मुंह से कुछ ज्यादा ही निकल गया। इन सब के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ और आगे से ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए मैं तुमसे भी एक गुजारिश करता हूँ कि इस नकली दुनिया से समय रहते ही बाहर आ जाओ।
देखो नेहा, सोशल मीडिया के जिन दोस्तों के साथ तुम अपनी पोस्ट शेयर करने, उन्हें लाइक्स हासिल करके तुम्हें खुशी मिलती है, जब सच में तुम्हें जिंदगी में किसी एक भी दोस्त की जरूरत होगी, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि इसमें से कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा। ये सब बनावटी दुनिया है, मतलबी दुनिया है। कोई नहीं आएगा तुम्हारी मदद करने। तुम्हारे साथ खड़े होंगे तो सिर्फ तुम्हारे अपने, जिनके साथ तुम्हारे रिश्ते जुड़े हुए हैं, जो सच में तुम्हारी फिक्र करते हैं। इसलिए वक्त रहते स्वयं को संभालो, अपनी असल दुनिया के बारे में सोचो, अपने रिश्तों के बारे में सोचो। एक बात और कहूंगा नेहा, दूर से देखने पर हमें बाकी लोगों की लाइफ बहुत परफेक्ट लगती है। हमें ऐसा लगता है कि कितनी खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। हमारे आसपास और इस दुनिया के लोग कितने हंसते हुए नजर आते हैं, वो लोग उन तस्वीरों में जो भी वे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। लेकिन नेहा, हमें यह भी सोचना चाहिए कि कोई भी इंसान अपने परिवार वालों से झगड़ा करते हुए फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर नहीं डालेगा। जब वह दुखी होता है, उदास होता है, उस पल तस्वीर खींचकर वह सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ साझा नहीं करेगा। इसलिए ये बात दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि सबकी जिंदगी रोमांचक और उत्साह से भरपूर है। हर इंसान की जिंदगी में दुख और सुख तो आते ही हैं, और हम उनके मुकाबले नीरस जिंदगी जी रहे हैं। लड़ाई झगड़े किस घर में नहीं होते नेहा, छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती ही रहती हैं। लेकिन इन बातों को इतना बढ़ाना नहीं चाहिए कि इंसान अलग होने के बारे में सोचने लगे, डिवोर्स जैसे ऑप्शन के बारे में सोचे। ये तो गलत है ना। जो हुआ वह दोबारा नहीं होगा। अगर हम यह ठान ले तो फिर से हमारी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। तुम जानती हो नेहा, यह जिंदगी एक बहुत बड़ी किताब की तरह है। कल जो कुछ भी हमारी जिंदगी में हुआ वह सिर्फ एक पन्ने की तरह था, और यदि किसी किताब का एक पन्ना फट जाता है या खराब हो जाता है, तो हम उसके लिए पूरी किताब को तो नहीं फेंक देते ना। इसलिए हमें अपने रिश्ते के साथ भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं ऑफिस जाता हूँ, मुझे देर हो रही है। शाम को आकर मिलते हैं, और मुझे वही पहले जैसी हंसती खिलखिलाती हुई नेहा वापस चाहिए। उस समय तो रोहित ऑफिस चला गया, लेकिन शाम को जैसे ही घर पर लौटा तो देखकर दंग रह गया। नेहा अपना सामान पैक कर रही थी। उसे देखते ही रोहित बोला, नेहा कहीं जाने की तैयारी कर रही हो क्या? मायके से तुम्हारी माँ का फोन आया था। चलो अच्छा है, कुछ दिन माँ के साथ रहोगी, बिताओगी तो तुम्हारा मूड भी अच्छा हो जाएगा। पर मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा था उन बातों पर विचार जरूर करना नेहा। तभी नेहा बोली, जी नहीं, मैं कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। अब मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। नेहा की यह बात सुनकर रोहित हैरत में पड़ गया। उसे तो जैसे काटो तो खून नहीं। फिर खुद को संभालते हुए बोला, नेहा तुम ही तो कहती हो ना कि एक ही जिंदगी है। फिर यह भी तो सोचो कि क्या यह जिंदगी हमें लड़ने झगड़ने के लिए मिली है? इस प्यार से, समझदारी से एक साथ रहकर भी तो जिया जा सकता है ना। फिर ऐसा माहौल क्यों बनाना? देखो नेहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। पर नेहा रोहित की एक भी बात को सुनने को तैयार नहीं थी। तभी रोहित की बात को काटते हुए नेहा बोले, बस कुछ नहीं समझना मुझे। अपने भाषण तुम अपने पास ही रखो। मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि जो इंसान मेरी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकता, जिसकी नजरों में मेरे सपनों की कोई कद्र नहीं है, उस इंसान के साथ रहकर मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए जैसे ही नेहा अपना बैग उठाने लगी तो रोहित बोला, ठीक है नेहा, अगर मैं इतना ही बुरा लग रहा हूँ तुम्हें, तो तुम यह घर छोड़कर जा सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना, फिर इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। तुम चाहकर भी मेरी जिंदगी में कभी अपनी जगह नहीं बना पाओगी। अभी भी समय है नेहा, एक बार फिर से सोच लो। तो नेहा ने ताव में आकर कहा, तुम जैसे इंसान की जिंदगी में वापस आना भी कौन चाहता है? यह वापस आने से बेहतर है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं। ऐसा कहते हुए नेहा रोहित का घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गई। आखिरकार नौबत तलाक तक आ ही पहुंची। हाँ, समझौता करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। पिछली बातों में खोई नेहा अचानक से अपने वर्तमान में आ गई। जब रोहित के घर के बाहर पहुंचकर ड्राइवर ने टैक्सी को ब्रेक लगाई, जैसे ही दरवाजे पर पहुंचकर नेहा ने बेल बजाई तो उसकी नजर घर की नेम प्लेट पर गई, जहां लिखा था नेहा और रोहित का आशियाना। देखते ही उसकी आंखें भर आई। फिर एक क्षण बाद नेहा अपने आप को संभालते हुए बेल बजाने पर कांता जी ने दरवाजा खोला तो नेहा ने उनके पैर छुए। हमेशा की तरह सदा सुहागन रहो का आशीर्वाद उन्होंने अनायास ही दे दिया। तो नेहा हैरानी से उनकी ओर देखने लगी। उसी समय नेहा का मोबाइल बज उठा। हाँ माँ, मैं पहुंच गई हूँ।
मुझे मन से नेहा ने कहा तो दूसरी ओर से आवाज आई, ज्यादा देर वहां रुकने की कोई जरूरत नहीं है, अपना सामान उठाओ और निकलती बनो वहां से। ठीक है मम्मी, ऐसा कहकर उसने फोन रख दिया। अंदर आई तो जैसे ही यादों का सैलाब उसकी राह देख रहा था। उसके हाथों से सजा वह आशियाना अभी तक बिल्कुल वैसे का वैसा ही था। सामने दीवार पर दुल्हन के रूप में सजी नेहा की एक खूबसूरत सी तस्वीर लगी हुई थी, जो आज उससे पूछ रही थी, क्यों नेहा, कर ली अपने सपनों की उड़ान पूरी, जिसके लिए तुमने अपने रोहित को छोड़ दिया था। फिर उसकी नजर अपने उन पद चिन्हों पर पड़ी जिसे रोहित ने बड़े प्यार से फोटो फ्रेम में करवा कर दीवार पर लगवाया था। फिर उसे दिखाई दी अपनी और रोहित की वह तस्वीर जिसमें वह दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले बेहद खुश नजर आ रहे थे। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उस घर की एक एक चीज चीख चीख कर कह रही हो, मानो उसे सिर्फ एक ही सवाल पूछ रही हो, क्यों उजाड़ दिया तुमने अपना बसा बसाया घर, अपना सपनों का आशियाना। सहसा उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अपने आंसुओं को पोंछते हुए वह कमरे में पहुंची तो देखा सामने रोहित खड़ा था। नेहा उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गई। नेहा के हाथ में कोर्ट के कागज देखते ही रोहित मन ही मन उसे बोल उठा, नेहा, भले ही यह कागज में लिखी गई सारी चीजें तुम यहाँ से ले जाओगी, लेकिन हम दोनों के बीच जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी वे तो इस कागज में भी नहीं लिखी। क्या इतना जरूरी था यह कागज का टुकड़ा? फिर थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद स्वयं को सामान्य दिखाता हुआ रोहित बोला, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? नेहा ने पूछा। तो रोहित अभी कुछ कहने ही लगा था कि इतने में नेहा के मोबाइल पर उसकी सहेली का कॉल आ गया। फोन कॉल सुनते ही नेहा के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। क्या ऐसा नहीं हो सकता? नेहा दंग रह गई। कहते हुए नेहा रोने लगी। नेहा के रोने की आवाज सुनकर कांता जी भी अपने कमरे से बाहर आई। उधर रोहित भी घबरा गया कि आखिर बात क्या है। तो नेहा ने रोते हुए कहा, रोहित, मेरी सहेली विभा ने सुसाइड करने की कोशिश की। इस समय वो अस्पताल में एडमिट है, मुझे वहां अभी जाना होगा उससे मिलने के लिए। कहते हुए जैसे ही नेहा बाहर जाने लगी तभी रोहित बोला, रुको नेहा, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। नेहा रोहित के साथ स्कूटर पर बैठकर अपनी सहेली से मिलने अस्पताल पहुंच गई। नेहा जैसे ही अस्पताल के कमरे में पहुंची, विभा, आखिर तूने ऐसा कदम क्यों उठाया? और यह सब करने से पहले अपने परिवार वालों के बारे में भी नहीं सोचा? अपने पति के बारे में भी नहीं सोचा कि वह तेरे बिना कैसे जिएगा? तो विभा बोली, अरे उसी ने तो मुझे मजबूर किया है मुझे यह कदम उठाने को। यह सुनते ही नेहा आश्चर्यचकित रह गई और फिर से बोली, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे ना, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो विभा फीकी सी मुस्कान के साथ बोली, अरे कैसी खुशी यार, एक औरत को चाहे जितनी ही ऐशो आराम क्यों ना मिल जाए, लेकिन अगर उसे पति का प्यार ही न मिले तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी जीने का? उन्हें तो कोई और ही लड़की पसंद है, और यह मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ। फिर मैं जीकर क्या करूँगी? सारी सच्चाई जानकर नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। वे स्वयं को संभाल नहीं पा रही थी। एकाएक उसे अपने और रोहित के रिश्ते का ख्याल आया। उस इंसान ने तो सिर्फ और सिर्फ उसे ही प्यार किया था, कभी अपने प्यार में कभी कोई कमी नहीं आने दी थी। उसकी हर जरूरत पूरी करने की भरपूर कोशिश की थी, अपना रिश्ता निभाने में पूरी वफादारी दिखाई थी। फिर इन दोनों का रिश्ता आखिर क्यों टूट गया? थोड़ी देर बाद नेहा और रोहित अस्पताल से बाहर आए तो रोहित ने पूछा, कहाँ जाना है नेहा? अगर तुम ठीक महसूस नहीं कर रही तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, अपना सामान तुम कल ले जाना। तो नेहा बोली, नहीं रोहित, तुम्हारे घर चलते हैं। नेहा उदासी भरे स्वर में बोली, तो फिर कभी नहीं आ सकूंगी। रास्ते पर नेहा के दिमाग में विचारों का तूफान चलता जा रहा था और एक गहन सोच में पड़ी हुई नेहा सोचने लगी, ठीक ही तो कहा था रोहित ने कि जो लोग सोशल मीडिया पर खुश नजर आते हैं, जरूरी तो नहीं कि वह असल जिंदगी में भी खुश हो। हम उन्हें देखकर अपनी तुलना उन लोगों से करने लगते हैं और चाहते हैं कि हम भी वैसे ही जिंदगी जिएं, और इसी जद्दोजहद में जो हमारे पास होता है हम उसका भी महत्व नहीं समझते और उसे भी खोने लगते हैं। रास्ते में जब रोहित ने रोड लाइट पर स्कूटर रोका तो नेहा ने देखा कि वहीं उनके पास में एक मोटरसाइकिल पर एक नवविवाहित जोड़ा बैठा हुआ था। पति के पीछे बैठी पत्नी अपने पति को कसकर थामे हुए थी। चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, एक सुकून था, मानो उसके साथ रहकर वह पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस कर रही थी। देखते हुए नेहा सोचने लगी कि कितना मधुर होता है ऐसे इंसान का साथ जो हमसे बेहद प्यार करता है।
तभी अपने हाथ में वह कोर्ट के कागज देखते हुए वह मन ही मन बोल उठी, इस कागज के टुकड़े ने मुझसे सिर्फ मेरे प्यार को ही नहीं छीना, बल्कि मेरी हर खुशी, हर त्योहार को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। उन खूबसूरत पलों को छीन लिया जो कभी हम लोगों ने एक साथ जिए थे। थोड़ी देर बाद वे लोग घर पहुंच गए तो रोहित बोला, तुम कमरे से अपना सामान ले लो नेहा। और जैसे ही रोहित कांता जी के पास उनके कमरे में जाने लगा तो नेहा बोल उठी, रोहित मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रोहित ने नेहा की ओर देखा तो नेहा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे ऐसे देखकर रोहित सहसा बोला, तुम ठीक तो हो ना नेहा? यहाँ बैठो, कहो क्या कहना चाहती हो? रोहित ने पूछा, लेकिन नेहा चाहते हुए भी कुछ बोल न पा रही थी। उसका दिल बैठा जा रहा था, वह सुन्न सी पड़ गई थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद रोहित ने कहा, नेहा एक बात पूछूं? इतने महीने हम एक दूसरे से अलग रहे, क्या तुम्हें एक पल के लिए भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए? तुम्हें जल्दबाजी में इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था, एक बार मुझे कॉल तो कर लेती। क्या इतना कमजोर था हम दोनों का रिश्ता? कहते कहते रोहित की आवाज कांपने लगी तो नेहा रूंधे हुए स्वर में बोली, सच कहूँ तो इस घर से जाने का फैसला लेकर मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं तुमसे थोड़ी सी नाराज क्या हुई कि मैंने दूसरों को हम दोनों के रिश्ते के बीच में आने की इजाजत दे डाली। मैं भी कितनी मूर्ख थी। मेरे अपने ही लोगों ने मेरे गुस्से को नफरत में बदल दिया था। मुझे पता ही नहीं चला। जब इस बात का एहसास हुआ तब तक मैं कोर्ट के पेपर साइन कर चुकी थी। मेरे अपनों ने मुझे तुमसे इस कदर दूर कर दिया कि फिर कभी तुम्हारे पास लौटकर ना आ सकी। लेकिन इन सब में गलती तो मेरी ही थी ना, जो उन्हें वह मौका दिया। रोहित, आज सब कुछ कर गुजरने के बाद मुझे एहसास हो रहा है कि जैसे सब कुछ छूट रहा हो मुझसे। तलाक होने के साथ साथ जैसे मेरी जिंदगी ही मुझसे दूर हो रही हो। आज मुझे समझ में आ गया कि जो मेरी सबसे ज्यादा परवाह करता था, मैंने उसी की कदर कभी नहीं की। हमेशा अपनी मनमानी ही करती रही। जो बातें तुमने मुझे समझाने के लिए कही थी, वह बातें उस समय मुझे गलत लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे दुनियादारी की समझ आने के साथ साथ वे सारी बातें मेरी समझ में आ चुकी हैं। आज के दौर में रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं, अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं। सोशल मीडिया और एप्लीकेशंस के इस जमाने में हम दिन भर इन्हीं साइट्स पर विजिट करते रहते हैं कि हमें अपनों के पास बैठने का ही टाइम नहीं मिल पाता। अपने रिश्तों को हम पूरी तरह दरकिनार कर चुके हैं। लेकिन रोहित, इन बातों को समझने में मैंने शायद बहुत देर कर दी। अब मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। कहते हुए नेहा फफक फफक कर रो पड़ी। फिर कुछ शांत होते हुए बोली, लेकिन रोहित, तुम भी तो मुझे फोन कर सकते थे ना। एक बार मुझे मनाने की कोशिश तो की ही नहीं तुमने, फिर मुझे लेने भी नहीं आए। तो रोहित बोला, सोचा तो बहुत बार, लेकिन शायद अहम की दीवारें भावनाओं से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। अगर घमंड को एक तरफ रख कर मैंने हालात को सही करने की कोशिश की होती तो हमारा रिश्ता टूटने से बच जाता। कहते कहते रोहित की आंखें भर आई तो नेहा रोहित के सामने घुटनों के बल बैठ गई और बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रोहित, क्या तुम अपने दिल में फिर से मेरे लिए जगह बना सकते हो? रोहित भावुक हो उठा और कहने लगा, वह जगह तो अब भी तुम्हारी ही है नैना। तुम भले ही शारीरिक तौर पर यह सब छोड़कर जा चुकी हो, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैं तुम्हारी याद में नहीं रोया। वापस आ जाओ नेहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। यह देखकर नेहा के मुंह से तो जैसे शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। एक झटके में ही उसने कोर्ट के पेपर्स फाड़ दिए। तभी नेहा के फोन की बेल बज उठी। हेलो बेटी, मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। तू अभी तक घर क्यों नहीं आई? कहाँ रह गई? माँ, मैं तो कब से घर पहुँच चुकी हूँ, लेकिन आपके घर नहीं, अपने और रोहित के घर। अब से यही मेरा घर है। कहते हुए नेहा ने फोन काट दिया। उसका सिर रोहित के सीने से सट गया। रोहित ने उसे बाहों में भर लिया। भावनाओं के सारे बांध एक साथ टूट गए और दोनों ओर से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर बाद रोहित और नेहा को पता चला कि कांता जी यानी कि रोहित की माँ घर पर नहीं है। उन्होंने हर जगह ढूंढा, लेकिन माँ कहीं नहीं मिली। रोहित ने माँ को कई बार फोन भी लगाया, लेकिन फोन भी नहीं लग रहा था। करीब 1 घंटे बाद उसके पास कांता जी का फोन आया। माँ, आप कहाँ हैं? हम कब से आपकी चिंता कर रहे हैं। हमें बिना बताए आप कैसे चली गई? ऐसे भी कोई करता है क्या? तो दूसरी ओर से उसकी माँ की आवाज आई, बेटा, यूं तो बच्चे अपने माँ बाप से बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन आज मुझे अपने बच्चों से सीखने को मिला। मैं तुम्हारे पापा के घर पर हूँ। आज से मैं और तेरे पापा एक साथ रहेंगे।
दोस्तों, पति पत्नी में प्यार और तकरार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जरा सी बात पर कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए जिसके कारण जिंदगी भर अफसोस हो और उम्र भर पछताना पड़े। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके